नमस्कार दोस्तों, डीके किराना बिजनेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी एक नई वीडियो के अंदर। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि जैसे कि आप किराना शॉप करना चाह रहे हैं या किराना शॉप चला रहे हैं, तो इन 5 जगहों पर आपकी किराना शॉप बिल्कुल नहीं चलेगी। तो मैं आपको ये जो पॉइंट बताऊंगा, 5 पॉइंट पर आपको कभी भी दुकान ओपन नहीं करना है, क्योंकि आप लॉस में जाएंगे और एक दिन आपकी दुकान बंद हो जाएगी। तो इससे पहले आप दुकान खोलें इन लोकेशनों पर, इससे पहले ये वीडियो आपको ज़रूर देख लेना चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पर घाटा ही होगा। अगर वीडियो नहीं देखेंगे तो आप अपना नुकसान होने से बचा पाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं करते। क्या आपने भी किराना दुकान खोलने का सपना देखा है? लेकिन ज़रा रुकिए, अगर आपने इन 5 जगहों में से किसी पर दुकान खोली तो आपकी मेहनत और पैसा दोनों डूब सकते हैं। अगर इन 5 जगहों पर अगर आप दुकान खोलते हैं तो आपकी मेहनत यानी कि आपका जो टाइम जाएगा वो वेस्ट जाएगा, आपकी मेहनत खराब जाएगी और आपका पैसा भी वेस्ट जाएगा, क्योंकि आपको दुकान एक दिन बंद ही करनी पड़ेगी। नंबर 1 आता है बड़े सुपरमार्केट के पास। अगर आपकी दुकान किसी बड़े मॉल या सुपरमार्केट के पास है तो ग्राहक आपके पास नहीं आएंगे। डिस्काउंट और वैरायटी में आप उससे मुकाबला नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी दुकान किसी मॉल या सुपरमार्केट के पास है तो लोग वहाँ पर, तो आपको पता है कि वीआईपी लोग जाते हैं, पैसे वाले लोग जाते हैं, तो वो आपकी छोटी दुकान की साइड देखेंगे ही नहीं, वो उसके अंदर जाएंगे, मॉल के अंदर जाएंगे, सुपरमार्केट के अंदर जाएंगे, क्योंकि उनको छोटी दुकान से सामान लेना होता तो अपनी मार्केट से, अपने जो मोहल्ले गली में जो भी है उनकी वहीं से ले लेते हैं। तो इस सुपरमार्केट और मॉल के पास आपको बिल्कुल भी दुकान नहीं खोलनी है। नंबर 2 आता है बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह पर, जहाँ पार्किंग की दिक्कत हो, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो, वहाँ ग्राहक रुकना ही नहीं चाहते, आराम से सामान खरीदने के लिए जगह चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जहां पार्किंग, आपकी दुकान के आगे पार्किंग नहीं है, ट्रैफिक ज़्यादा है, चलता रोड है, वहां पर ट्रैफिक इतना आ रहा है कि वो एक बार बाइक या गाड़ी रोकेगा तो पीछे से हॉर्न पे हॉर्न देंगे कि चलो चलो चलो, तो वो वहां पर रोकेगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पर अगर गाड़ी रोक दी तो पीछे ट्रैफिक जाम लग जाएगा और आप सामान भी नहीं ले पाएंगे। अगर वो आपकी दुकान पर आ भी गया, आप समझ के चलो कि एक एक मिनट के लिए वो आ भी गया, तो पीछे से वो आवाज लगाएंगे कि भैया इसको आगे कीजिएगा, आगे कीजिएगा, इसको बाइक को साइड कीजिएगा, गाड़ी को साइड कीजिएगा। तो ये भी आप भूल जाइएगा कि वहां पर भी आपको नहीं करना है। ट्रैफिक वाले एरिया के अंदर आपको दुकान नहीं खोलना है, क्योंकि आपकी दुकान पर कोई रुकना ही पसंद नहीं करेगा, तो आप उसको भी बंद ही करोगे एक दिन। तो भीड़ भाड़ वाली जगह पर आपको बिल्कुल नहीं करनी है। आपको अपनी पार्किंग देखनी है कि यहाँ पर पार्किंग है, यहाँ पर बाइक रुक सकती है, गाड़ी रुक सकती है, वहां पर ही ग्राहक रुकेंगे कि आराम से गाड़ी लगाकर आराम से सामान लेते हैं, 10-15 मिनट लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो दोस्तों, ये भी एक आपके लिए पॉइंट है, आप समझ जाइएगा। आपको मैंने जो पॉइंट बताए बहुत अच्छे अच्छे आपके लिए जो सर्च करके लाया हूँ, जो हमारा एक्सपीरियंस है उस हिसाब से। नंबर 3 आता है सुनसान और पिछली गलियों में, यानी कि ऐसी जगह जहाँ लोग कम जाते हैं या रास्ता ही अजीब हो, वहाँ दुकान खोलना मतलब दुकान में सन्नाटा। जहाँ सन्नाटा हो यानी कि लोग ही बहुत कम जाते हैं, ये उधर से आना जाना ही नहीं है लोगों का, और पिछली गली और जैसे उस गली से कोई गुजरता ही नहीं है, 1-2 लोग जाते हैं, 5-10 जाते हैं, तो वहाँ पर तो आपकी सेल होना कोई वो ही नहीं है कि आपकी सेल होगी, आपकी दुकान पर ही कोई आएगा। तो इसका तो आपको पता ही है कि सुनसान एरिया के अंदर आपको दुकान ही ओपन नहीं करनी है। नंबर 4 आता है जहाँ पहले से बहुत दुकानें हैं, यानी कि पहले से ही बहुत सारी दुकानें वहाँ पर अगर आप दुकान खोल देते हैं तो कंपटीशन ज़्यादा होने से नई दुकान चलाना मुश्किल हो जाता है। ग्राहक पहले से ही बनी दुकान पर भरोसा करते हैं, यानी कि वहाँ पर पहले से दुकान है और आपने वहाँ पर ओपन कर दी अपनी नई दुकान, तो आपके पास ग्राहक आएंगे नहीं, क्योंकि उनके पास जाएंगे, वो उनके पुराने ग्राहक है, पहले से ही बंधे पड़े हैं उनके पास, तो उनके परमानेंट ग्राहक उन पर ही जाएंगे। उनके जो आपने दुकान एक ओपन करी है उनके भरोसे 2-4 और ओपन कर दो, वो उनके पास ही नहीं जाएंगे, क्योंकि वो अपनी पुरानी वाली दुकान पर ही जाएंगे। इस प्रकार से होता है। तो जहाँ बहुत सारी दुकानें हो वहाँ भी आपको दुकान नहीं करनी है। किराया बहुत ज़्यादा और बिक्री कम। नंबर 5 आता है किराया बहुत ज़्यादा और बिक्री कम। ऐसी जगह जहाँ दुकान का किराया ज़्यादा है लेकिन बिक्री कम होती है, नुकसान तय है।
इसमें तो आपको पता है कि नुकसान तय है। जहाँ पे बिक्री कम होती है और किराया ज़्यादा है, दुकान का रेंट हो गया 10,000 रुपये और आपकी होती है सेल दिन में ही 1,000-1,500 रुपये की, तो उसमें क्या निकाल लोगे? 1,500 रुपये में 500 रुपये 400 रुपये बचा लोगे। तो इसमें क्या होगा? तो 10-12 हज़ार रुपये बनेंगे, आप वो किराए में ही दे दोगे। तो ऐसी जगह पर भी आपको नहीं करना है जहाँ पर किराया ज़्यादा हो। हाँ, अगर आपकी सेल ज़्यादा है तो किराया किराया दे सकते हैं आप, लेकिन आपको स्टार्टिंग में ऐसी जगह पर आपको दुकान नहीं करनी है। तो अब आप समझ गए होंगे कि दुकान खोलने से पहले लोकेशन कितनी ज़रूरी है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो दोस्तों, इस प्रकार की वीडियो हमारे चैनल पर आती रहती है और जब भी आपको टाइम मिलता है तो जब हमारी एक वीडियो आती है तो क्लिक करके ज़रूर देखें, क्योंकि आपके काम की होगी, फालतू की बकवास की नहीं होगी। और ऐसे-ऐसे टॉपिक आप लोगों के लिए लाता हूँ, नोट करता हूँ यहाँ पर, फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर बताया जाता है। तो दोस्तों, ऐसे-ऐसे टॉपिक बताता हूँ जो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से कि आप कभी भी ज़िंदगी में धोखा नहीं खा सकते अगर हम जो बताते हैं उस हिसाब से आप चलते हैं तो। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।